क्या लिखे हो काबर लिख पढ़ के मोला भाई देश के प्रधानमंत्री लिखा थे वो कहा थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा मैं ओकल भोंगा चंद हो गया कि मैं हमें पढ़ाओ संस्कार बनाओ। मोरो बेटी हो बचाओ बेटी मल्ला आज तक पढ़ाए बेटी मल्ला कि कोनो बेटी है देश की रक्षा करत है और बॉर्डर में जाए गन धरे खड़े है जावत है। कोनो बेटी है रेल जावत है कोई डॉक्टर कोनो इंजीनियर नो मास्टर और बेटा मन हो गए फिसिटा गधा हो गए नहीं हो गए ना काकर गलती है बेटा मन के काकर गलती है बेटा मन नहीं पढ़ते ना हम माँ बाप की गलती है। मोला इसे लगते भाई ये मोर विचार है हो सकते कतको जन माँ बाप नहीं माने मोर विचार में मन बेटी दबाव बना कहीं घूमे नहीं जाना तो लफड़ते है ना और बेटी पढ़ाए बेटा मन ला मैं देखता हूँ ना तक पढ़ान बेटी मन ला बेटा मन गधा हो गए भाई वो लड़की खोजे पर निकले है तो एक डहार ऐसे गाल हा कूलर काम आओ पच पच खाक तुका पियकड़ो हो गए ऐसे मतलब बेटी मन ला देवो तुम मन ला ऐसे मन ला नहीं देवन ना नहीं देना है हो नहीं तो पढ़े मन नहीं है मत पढ़ भाई अच्छा काम तो कर ले दाई तक बात तो मार ले हैं दादा संग दाई संग किसानी में काम तो कर बता दे यहू नहीं है एक स्थिति आग्रह करत हो मंच के माध्यम से और एक सियान हो के नाते नवयुवक साथी मल्ला आज के लड़का मल्ला लड़का मल्ला कि आपो पढ़ो इसनो करके पढ़ो मन लगा के पढ़ो है ना तब कहूँ जा करके हमारे देश जन है संबल व्यवस्था भी गड़बड़ा चुके हैं गुरु जी पीली बत्ती के संकेत हो गए बेटी मैं ज्यादा बेले नहीं रुकाऊं और मोर टाइम हो गए तो हर मन संग कोनो चलते नहीं चला वो गांव में नहीं चले ना मोर संग ही चलते जब जाता हूँ मंच में ही चलते अब ये चलते तहां रोल खत्म आओ विदाई बेरा एक ठन प्यारा सब बहुत जोरदार भजन आदरणीय मांग सिंह जी धीवर के आवाज में 22 जनवरी 2024 के का हुई 22 जनवरी के 2024 में वो दिन इसे लागत समर रामायण वाला मल्ला हम सब गांव रामायण वाला मल्ला परिसर में कार्यक्रम करवाए सब गांव के ऐसे लगत रही से कि वो अवधपुरी के राम वो त्रेता युग के राम युग में आगे का अतका जोरदार लगत रही से हम तो हर साल मनाता मतलब हमारे गांव में 2 बार दिवाली मनाता कार्तिक में अलग और 22 जनवरी के अलग और तहु मन मनाए करो ऐसे लगते जानो मानो मोर राम जिन है एक कलयुग में आगे का मोरे अवध के राजा राम। सब जन मीठी मीठी ताली के साथ ऐसे ऐसे मोर संग में संग मिलावत रहो आखिरी भजन बोल राजा रामचंद्र की जय। मोरे अवध के राजा राम कलयुग माया देरी अवध के राजा राम कलयुग माया देरी अवध के राजा अवध के राजा राम कलयुग माया देरी अवध के राजा कलयुग माया गेगा कलयुग माया गेगा कलयुग माया गेगा कलयुग माया गेगा
मोरी अवध के राजा राम, मोरी अवध के राजा राम, जग माया शक्ति के नाश कर श्रद्धा के दिया जल ही, श्रद्धा के दिया जल ही, श्रद्धा के दिया पापी अधर्मी दुरिया बाबाई से युग समय जल ही, युग समय जल ही, युग समय जल ही, लहर लहर लहराही भैया, लहर लहर लहराही भैया, धर्म के झंडा। राजा कलयुग माया गे, साल बीत के भैया रोवत रोवत दिन, रोवत रोवत दिन, रोवत रोवत दिन, ये मंदिर मगत को मर गया भाई सुख के दिन, अब आई सुख के दिन, अब आई सुख के दिन, प्रभु राम से प्रेम कर ले, प्रभु राम से प्रेम कर ले, जय श्री राम होएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, के राजा राम कलयुग माया गे, अवध के राजा राम कलयुग माया गे, जीवन माँ, जीवन माँ उतारो, जीवन माँ उतारो, जल मैया जल के मरही, जल मैया जल के मरही, जैसे पापी रावण जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कलयुग माया गे, मोरी अवध के राजा राम, कलयुग माया गेगा, 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 कलयुग माया देगा, कलयुग माया देगा, मोरी अवध के राजा राम, कलयुग माया गेगा, मोरी अवध के राजा राम, कलयुग माया मोरे कलयुग के राजा राम, कलयुग लखन श्री रामचंद्र की जय, महाबली महा
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। हर हर महादेव। दूरदर्शी सम्मान चाहेंगे हमारे मान सिंह के मान के सम्मान में हमारे जनमानस श्रोता समाज के ऐसे त्रिदिशीय हम सबको इतना जानदार शानदार प्रस्तुतिकरण हम सबको देखने सुनने को मिला। नव श्रद्धा के मानस परिवार मांढर के राम भक्तों का निसंदेह हमारी इस ज्ञान मंच धर्म मंच में आना हम सबके लिए सौभाग्य के विषय है। और इतना इस उम्र के प्रभाव में आदरणीय गुरुदेव मानस जी का क्या कहना। सुरों की पूजा जिसने तन मन से की हो, सुरों की पूजा जिसने तन मन से की हो, हर राग में जिसने आत्मा को भर दी हो, ताल की मर्यादा लय का ज्ञान, आज नमन है उस मानसी गायक को महान, उस नमन है मानसी गायक को महान। ऐसे हमारे मानसी धीवर जी के जोरदार ताली सम्मान चाहेंगे आप सबकी ओर से। जनमानस श्रोता समाज हमको यात्रा करा रहे थे आदरणीय गुरुदेव जायसवाल जी। रामचरित मानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1, जग तारण भव तारण। ये गुरुदेव बता रहे थे कि वास्तव में हनुमान जी रामचरित मानस में कितने बार विप्र रूप में आए। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 बार हनुमान जी विप्र रूप में आए। सर्वप्रथम अभी आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे कि साधु वेश धारण करने से क्या है, तो सबको लगता है कि भगव वस्त्र धारण करने से किसी प्रकार से हानि नहीं होती है। तो प्रथम यहां पर हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया और उसके पश्चात जब लंका पहुंचते हैं, और लंका पहुंचते हैं अर्थात सुंदरकांड की बात है, तो वहां पर विभीषण जी से जब मुलाकात होती तो पुनः हनुमान जी विप्र रूप में आते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ हरि आए। और तीसरा, जब रावण का वध हो जाता है और अवध आते हैं और भरत भैया राम जी से कह रहे थे कि 14 वर्ष से 1 दिन भी अगर विलंब हुआ तो भरत आपके वियोग में प्राण त्याग देगा। उसके पहले गुरुदेव बहुत सुंदर प्रकाश डाल रहे थे। यह भी अरण्यकांड का मार्मिक प्रसंग है, मानवीकरण है और वियोग श्रृंगार रस का आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे लताओं, हे पर्वतों, हे वृक्षों, हे भौरों, हे पशु पक्षियों, क्या आपने में मृगनयनी सीता को देखे हैं? भगवान राम स्वयं परम पिता परमात्मा है। जब न लीला करते हैं तो देखिए स्वयं ऐसे विरह वेदना में है राम, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे विरह वेदना में एक कहना चाहिए विश्वामित्र के लगभग प्रसंग हम जोड़ सकते हैं कि विश्व हमारे मित्र है, किसी को तड़पाए ना, किसी को सताए ना, ये प्रसंग भी इससे जुड़ता है। और ऐसे मानस प्रसंग गुरुदेव हम सबके बीच में रख रहे थे। और भगवान कहते भी, भगवान सुग्रीव से सात्विक भूमि 1 घंटे में मिलता है। आप सभी जानते हैं गुरुदेव बैठे आकाशवाणी बड़े कलाकार, में कुछ कहूं तो सूरज को दीप दिखाने वाली बात हो। भगवान को सुग्रीव से सात्विक भूमि में 1 घंटे में हनुमान जी मिलाते हैं। और विभीषण जो चूंकि तामसिक भूमि लंका में है, तो लंका में होने कारण को 1 सप्ताह में मिलाते हैं। और भरत जी राजसिक भूमि में है नंदीग्राम में, इसलिए 1 दिन पश्चात मिलते हैं। ये भगवान राम के साथ हनुमान जी हमेशा भक्तों को मिलाते हैं। और हम सबके बीच में हनुमान जी के रूप में हम सबको जोड़ने के लिए, प्रभु जोड़ने के लिए आदरणीय गुरुदेव जायसवाल जी और मानसी धीवर जी पहुंचे। जोरदार तालियां चाहेंगे पुनः आप सबकी ओर से। जानदार शानदार प्रस्तुतिकरण, यूं तो कहते मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रहा है आदरणीय गुरुदेव मानसी धीवर जी को, और पर क्या करें, मानस गान सम्मेलन की इस कड़ी में अन्य मानस पथिकों को भी मानस मंचन कराना है। और लीजिए विदाई सम्मान की पावन बेला को हम जोड़ना चाहेंगे। विदाई के लिए आमंत्रण भेजना चाहूंगा श्री टोमेंद्र साहू जी, सम्मानित श्री लेखाराम निषाद जी शिक्षक, सम्मानित श्री तिलक राम साहू जी, सम्मानित लिकेश कुमार साहू जी शिक्षक, सम्मानित श्री टोमेंद्र साहू जी, सम्मानित श्री लेखाराम निषाद जी शिक्षक, सम्मानित श्री तिलक राम साहू जी, सम्मानित लिकेश कुमार साहू जी शिक्षक, और भैया भीखम निषाद जी और नेश्वर निषाद जी। मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे आकाशवाणी का भैया फनेश कुमार साहू जी आप कहेंगे। हम चाहते हैं कि अवध की लला का सुंदर जनवरी का, उसमें बेमेतरक मंच में था मैं, और बेमेतरक मंच से जब मैं आया तो धमतरी धर्म की नगरी देखा तो भगवा रंग से जो
लाइट सजा था, मुझे याद आ रहा है जब उस दिन मैं बेमेतरक मंच में था और एक भगवान रामलला जो अयोध्या में पधारे हैं, आदरणीय गुरुदेव को मैं भेंट करना चाहूंगा। एक रामलला हमारे रखेंगे और हमारे इस संत समागम मानस पर रामपुर की ओर से, समस्त हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से, सम्मानीय रामपुर की ओर से लीजिए हम सभी हमारे मानस पथिकों के लाड पर तिलक वंदन और बड़े जानदार शानदार प्रस्तुति भी बचाए भाई तामेश जी, जो हमारे मित्र हैं, हम सबके बीच में बड़े जगराता परिवार चलाते हैं भाई साहब। आप सबको गीत और संगीत से समा बांधने जा रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ भाई तामेश जी को भी आमंत्रण भेजना चाहूंगा। हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं और जिनका मैं इंतजार कर रहा था, और तामेश भाई को प्रस्तुतिकरण मेरे गांव में अंतिम हो, इसलिए भेड़सर और सेमड़ा से मैंने कहा कि भाई तामेश का अंतिम प्रस्तुतिकरण द्वितीय दिवस पर मेरे गांव में हो। तो जय मां दुर्गा मानस परिवार बासिन राजीव गरियाबंद के भक्तों का भी आगमन हो चुका है। और लीजिए आप सभी शानदार तालियां बजाइए, जोरदार तड़कल ध्वनि सम्मान देंगे। और ऐसे क्षणों को भी चाहेंगे कि हम सभी गुरुदेव के साथ उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। आप क्रम से ऐसे आगे बढ़ जाएं। निसंदेह का स्नेह गुरुदेव तक पहुंचे और आकाशवाणी के मजे कलाकार है सम्मानीय माननीय धीवर जी, और जिनको हम सबको देखने सुनने को मिला। आप भी लीजिए, ये रामलला आदरणीय मानसी धीवर जी और ललित जायसवाल ज्यादा समझ सकते हैं। ये रामलला सिर्फ चित्र नहीं है, 500 साल की हमारे उन सनातनियों की खून पसीने की, न जाने कितने बहु बेटियों की सुहाग उजड़े हो, न जाने कितने कार सेवक जिंदा जला दिए गए दुष्कर्मियों के माध्यम से। इसलिए सनातन को जानना जरूरी है। ये रामलला 500 साल बाद एक झोपड़ी में रहे, हम महल में रह रहे हैं, तो सनातन को सोचना जरूरी है कि हम कहाँ रहे और मेरे रामलला कहाँ रहे। लीजिए आगत का स्वागत क्या आप करते हैं प्रेम विदाई। आगत का स्वागत हेलो भैया तामेश जी हमारे मित्र हैं और लेके आए हैं जय मां दुर्गा मानस परिवार बासी राजीव गरियाबंद के भक्तगण पहुंच रहे हैं। आदरणीय भाई तोमेश साहू जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं, जो कि के बहुत सुंदर गीतकार संगीतकार हैं और निसंदेह आपका मेरा दो वर्ष हेलो कुशमर्रा के गान सम्मेलन में आपसे मेरा 2 बार मुलाकात हुआ है। भाई तोमेश साहू जी आएंगे और जनमानस श्रोता समाज का त्रिदिशीय भव्य सशस्त्र मानस गान सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर अंतिम पुष्प रूप में आपको पाने जा रहे हैं और आप सबको भी चाहेंगे कि आप यथा योग्य स्थान बना के रखें। निसंदेह हम सबको द्वितीय दिवस पे अंतिम पुष्प के रूप में बड़ी जानदार शानदार पुष्प देखने को मिलेगी और कल भी हम सबके बीच बहुत सुंदर सुंदर मानस मंडलियों का आगमन होने जा रहा है। लीजिए बड़े ही सम्मान के साथ हमारे जय मां दुर्गा मानस परिवार बासिन के राम भक्तों का धरती फोड़ महामाईदाई की इस प्रांगण में रामपुर के हृदय बाजार चौक पर हम समस्त ग्रामवासी रामपुर संत समागम मानस परिवार के राम भक्तों की ओर से मानस पुत्रों का जोरदार तालियों से वंदन। भैया तोमेश जी से आग्रह है, राम जी की दरबार सजी है, रघुवर की दरबार सजी हुई है, सादर मत्था टेक आशीष लेकर धर्मंच ज्ञान मंच में सादर स्थान ग्रहण करेंगे। जनमानस श्रोता समाज, मेरे युवा साथियों, आप सभी अन्यत्र जगह पर जाकर के बातचीत करते रहते हैं और बहुत सारे दानदाताओं ने हम सबको दान भी दिया है, उनका नाम छूटा है अभी, इस हमारे मांडर के मानस भक्तों को दिया है और हम चाहेंगे उनका भी नाम वाचन आप सबके समक्ष रखेंगे। लीजिए बार बार तालियां हजार बार तालियां, बार बार तालियां हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, बार बार तालियां हजार बार तालियां,
बार तालियां, जार बार तालियां। लीजिए गुरुदेव श्री लाकेश दास मानिकपुरी जी सादर धर्मंच ज्ञान मंच में यथा योग्य स्थान ग्रहण करेंगे। त्रिदिवसीय मानसगान सस्वर राज्य स्तरीय मानसगान सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर हम सभी देख पा रहे हैं जय मां दुर्गा मानस परिवार बासिन राजीव गरियाबंद के मानस पुत्रों प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास की बुखार बिंद जिसे वो गंगा रामरूपी गंगा गांव गांव गली गही बह रही है और मानव समाज को आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा प्रदान कर रही है। ऐसे मुखारबिंद हम सब सुनने को मिलेगा। भैया लाकेश दास मानिकपुरी जी गायक थे भाई तुमेश साहू जी, जिनके गीत और संगीत के राजीव क्षेत्र नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानस मंच यथा योग और परिचित है भली भांति भैया जी से। आर्गन पे आदरणीय भैया देवाराम यादव जी, ढोलक पे भैया पंकज तारक जी और झुम्पा के पेट पे संगत करते भैया शुभम साहू जी। अन्य सहयोगी कलाकार भाई रण विजय साहू जी। उद्देश्य लेकर चलते हैं आत्म कल्याण सत्संग का लाभ। और लीजिए अभी जी हमारे दानदाता भामा साहू ने सहयोग किया मांढर के लिए। लेखिका जी 10 रुपए, भेमानंद जी 10 रुपए, गोपेश्वर दुरेश्वर दादी देवकी बाई जी 52 रुपए, भाई सोहन जी 51 रुपए, लोक्या बंजारे जी 21 रुपए, ओम प्रकाश साहे जी 10 रुपए, डाकेश कुमार जी 10 रुपए, दरबाई राम जी 10 रुपए, सेवाराम साहू जी 10 रुपए, गौतम कुमार सिंह जी 10 रुपए, परिमला जी 10 रुपए, जयलाल साहू जी रामपुर 10 रुपए। इसी कड़ी में निखिल दास मानिक आग्रह कथा प्रसंग पे ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। रामचित मानस का दोहा क्रमांक 6 ये आपको जनमानस श्रोता समाज को यात्रा करानी है। बहुत ही ये पावन प्रसंग सुनने को मिलेगा जहां पे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनु सुग्रीव मार हूं बाल एक ही बान, सुनु सुग्रीव मार हूं बाल एक ही बान, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, गए न उबर ही प्राण। ये देखिए प्रभु क्या लीला करने जा रहे हैं, क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं और क्या संकेत करते हैं, ये हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम सभी जानेंगे सुनेंगे। स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रण भेजना चाहेंगे समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से और संत समागम मानस परिवार की ओर से। यह पावन अवसर सम्मानित सनत कुमार साहू जी, सम्मानित श्री चंद्रा साहू जी, सम्मानित श्री हिया साहू जी और बड़े भैया श्री मनीराम साहू जी विराजमान है। सादर मेरा स्नेह भरा आमंत्रण स्वीकार करके मानस पुत्रों के लाड पर तिलक बंधन आपके कर कमल होना या परम सौभाग्य समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से आपको जाता हुआ। सम्मानित श्री सनत कुमार साहू जी, सम्मानित चंद्रहा साहू जी, सम्मानित श्री हियालाल साहू जी और सम्मानित भैया और लीजिए भैया तुमेश जी और लाकेश दास मानिकपुरी जी अपने ध्वनि संकेतन जोड़े, तत्पश्चात आपको धर्म सादर समर्पित करेंगे। हेलो जी, हेलो जी, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
हेलो हरिओ ओ हरिओ श्री राम ओ हरिओ ओ हेलो हरिओ ओ श्री राम ओ हरिओ ओ हेलो हेलो जी हेलो हरिओ ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हेलो। तो समस्त मेरे आत्मीय बंधुओं से आग्रह है कि आप सभी सामने आकर बैठे, तब आनंद लेंगे आप सभी। भैया फनेश जी आप लोग भी आ जाइए सामने। और लीजिए, हम सबके बीच बहुत ही सुंदर मानस मंडली पहुंची है और जिसका हम सभी आनंद हैं। जय माँ दुर्गा मानस परिवार बासिन निसंदेह है। भैया तोमेश जी का हम चाह रहे थे अपने मानस मंच में दर्शन हो, तो भैया जी हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमारे गांव पहुंचे हैं और हम सब भैया जी के गीत और संगीत का भी आनंद लेंगे। और आदरणीय गुरुदेव लाकेश दास हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से भी हम सभी बहुत ही सुंदर किष्किंधा कांड का प्रसंग सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए, और समय को न लेते हुए सादर या धर्मंच ज्ञान मंच को हरि भक्ति की प्रकाश पुंज के साथ एक जयकारे के साथ समर्पित करना चाहेंगे। बोलो जय जय श्री राम। प्रेम से वो भरत प्रिया राम चंद्र की जय।
चंद्र के जय, उमापति महादेव की जय। बोल शीतला मैया की। झिलमिल वो झिलमिल वो बारे हाथिया तोरे नाम के। हे शीतला ताई मोर गाँव के। मोर गाँव के। जय हो।
ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से श्रीनाथाय नाथाय सीतापतिये नमो नमः। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम हिमालय किरीटनिमं ब्रह्मराजर श्रीरत्नाटं वंदे भारत मातरम। बोले भारत माता की जय। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनावहु गुण गावसिया राम के हनुमत होय सहाय। लेत सदा सुन दीन की सहज हे प्रभु दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। उत्तर मैन पाट के माटी और दक्षिण बस्तर धाम धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ महतारी। कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम। भारत माता के दुलौरन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के अंगना में बसे मोर पावन से गांव ग्राम रामपुर। अबे रात्रि के बेला दाई हो हम गरियाबंद जिला ला राजीव ले हमार गांव का नाम है बासी। भगवान भूतेश्वर नाथ भगवान के जिला से चल के आ भकुर्रा महादेव गरियाबंद गए हो दाई हो गरियाबंद गए हो गरियाबंद महा देखे हो कक्का बड़े जान है पूरा करिया करिया पत्थर के बने ऐसे कावम धर्मित नहीं धरा है नहीं। वो महादेव भगवान भूतेश्वर नाथ महाराज जे भूत मन के भूतनाथ थे। अब हमन गरियाबंद से भूतेश्वर महादेव के धाम से हम मन तो भूते बरोबर दिखत हन मसान बरोबर तो मैं खुद दिखत हूं है नहीं। ये बगल में हावे ते छोटे मोटे रक्षा वक्सा टाइप के मन दिखत है। मुंह कान तो हमारे के बने नहीं जैसे भी हो हमार मंडली के नाम है जय मां दुर्गा मानस एवं जागराता परिवार ग्रामवासी पोस्टवासी तहसील राजीव। अभी मेला लगे हमन रामायण में भले आहा लेकिन मेला के नहीं होता भक्कम भरा तहसील राजीव जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के रहले घुलन घुलन के प्रणाम है घुलन घुलन के प्रणाम है घुलन घुलन के प्रणाम है। और कहते हैं क्या कि फूलों की खुशबू बगियों को महकाती है कि फूलों की खुशबू बगियों को महकाती है संगीत का रस मन को बहलाती है तारों की चमक आसमान को चमकाती है। और इतनी रात्रि में आप जैसे दर्शकों की उपस्थिति निश्चित इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाती है निश्चित इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाती है। अरे धन्य है वह सरोवर अरे धन्य है वह सरोवर जहाँ कोई कमल खिलता है। धन्य होता है वह माँ बाप जिसे श्रवण जैसा बेटा मिलता है। धन्य होता है वो तीर्थ धाम जहाँ मोक्ष हमें मिलता है। और धन्य हुआ आपका ये पावन रामपुर ग्राम जहाँ आप जैसे माताओं का सहयोग मिलता है जहाँ आप जैसे पिताओं का सहयोग मिलता है। तो यही कहूंगा कि राग ऐसे चाहिए कि भावना मचल उठे कि राग ऐसे चाहिए कि लक्षद्वीप जल उठे वीर ऐसे चाहिए कि रक्षक सभी का बन उठे। और मंच ऐसे चाहिए मेरे सज्जनों कि राम जी के नाम में तालियों से गूंज उठे तालियों से गूंज उठे तालियों से गूंज उठे। एक बार आयोजन करता परिवार पूरा गांव वासी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं ईमान से बोला था घोषक भैया अत्येक रात में हम 10 लगभग ऊपर होते जब तक मेरे को आदमी जागे नहीं केवल हमार मन टाइप वो रात तक केवल भुगुआ भर मर्याद रही तब कब हम रात तक यहाँ पहुंचे हाँ और अत्येक रात तक तुम बैठे हो। और जो मैं हमें देखे ना जो अतिथि सत्कार भैया मन चाय पानी भर पूछीस और जिस प्रकार से यहाँ आत्मीयतापन मिलीस बहुत कम गाँव भर। और सिरतौन में अगर तुम रहू ना तो एक बात जरूर कहना चाहूँ कि तुम्हारे गांव में आके तुम्हारे रामपुर में आके कि रामपुर में आके तुम्हारा आशीर्वाद ना पाके दाई हो
हमार मन हो कैसनो करके तुहर मन से जुड़े रहा। तू मन हरो तरक्की ले चढ़े ढेकरा के नार भले हम तरोई बरोबर झूले रहा। हमार मन होते जी कैसनो करके तुहर मन से जुड़े रहा। तू मन हरो सूरज जगला उजियार करिया। तू मन हरो दीदी सूरज जगला उजियार करिया। और हम छह जन बैठे ते मान सूरजमुखी बरोबर तुहर टहन मुड़े रहा। हमार मन होते दीदी हो कैसनो करके तुहर मन से जुड़े रहा। अब भैया हो तू मन हरो दरिया के सुंदर से कमल ये मन बैठे थे मन कोने कमल फूल का कि भैया हो तू मन हरो दरिया के सुंदर से कमल भले हम ढेस बरोबर लत्ती में गड़े रहा। हमर मन होते जी कैसनो करके तू हर मन से जुड़े रहा। हमर मन होते भैया हो कैसनो करके तू हर मन से जुड़े रहा। अब कोनो लाउट के नहीं जाना है मैं मंत्र पार देता है नहीं ओम ओम जूसा सर्वदर्शन जन वस्य वस्य स्वाहा बांध दे। अब जे बीच लूट के जाही तेकर गाड़ा गाड़ा कीरी आहे। अब जे बीच लूट मैं 5 दिन में भी जा सकता हूं पर मैं मंच ला बांधू में हूं बैगा घर में 1 2 जाना बोनी लागत 3 4 सवा 4 4:30 पौने 5 ये हो गया 5। अब जे बीच लूट के जाही तेकर गाड़ा गाड़ा कीरी है। और बने जे रात भर बैठ के रामायण सुनी ना तेकर बर चाय पानी और बीड़ी बीड़ी लिए दादा धर्म मंच मार गाड़ी खा जाओ। चाय पानी की व्यवस्था है कहा थे तो बने दमदमा के बैठो चले जोरदार जयकारा लगा था। बोलो श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गोसाई बाबा तुलसीदास महाराज की शीतला मैया की मौली मैया की। अब तुम इसने बोलो तुम इसने बोल जयकारा इससे लगाओ जे मन खा पी सूत गए होई खटिया में अच्छा सपना देखत होई नींद पर गए होई अत्ता जो से चिल्लाओ जयकारा ला जे सुते होई ते झझक के खटिया खाले रह गिर जाए। जय बल रामचंद्र की बजरंगबली की शंकर भगवान की जय बोलैया की नहीं बोलैया की रामायण सुनैया की गली में घुमैया की कुकुर मन के गोसैया की अपन अपन गोसैया की ये दे आहा सब जय जय कहा तो बढ़िया है जी। हम बिहार में जिगर मन के तहु मन जय। ठीक है शंकर भगवान ने पानी जी को आप सब शंकर भगवान जैसे भविष्य संवर मिले और ये पावन माटी प्रणाम करत आई हो। कथा प्रसंग बहुत शानदार हम दे है और मैं ज्यादा गंभीर बोले भैया ज्यादा गंभीर में मत लेगी काबर ज्यादा गंभीर तो बोलू ना तो तुम मन एकदम गंभीर निद्रा में चले जाओ। चल सुनत रतन भाई के ऐसे कहत हम कर हमरो मन के हो जाए नहीं देखल ले आप मल्ला एक अलग शैली में कथा हुई रही लेकिन आप सब लमे हंसाए गुदगुदाए के प्रयास कर हूं और कथा प्रसंग मिले है। सुन सुग्रीवा मारहु पाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबर ही प्राण। किसकिंधा कांट दोहा क्रमांक 6। भगवान राम एक बाण से बाली ला मार देते ये उठ के जाए बाण नहीं ऐसे निकाल ही जय श्री राम एक बाण से मारे के वादा करते काबर बाली और सुग्रीव दूजन कौन हरे भाई है। कौन हरे भाई हरे। बाली हरे तौन काकर पुत्र है इंद्र के पुत्र है और सुग्रीव है तौन सूर्य के पुत्र है। दोनों जन अपन अपन बेटा ला बचाए में लगे हैं। अब सुग्रीव हमार रक्षा करती बाली हमार रक्षा करती और बाली के डर से सुग्रीव मुसवा बरोबर बिला में खुश रहे हैं। जैसे बिलई ला देख के मुसवा लुका वो तो बन बिलवाए वो बाली जे हरस करत करत दतवन खसत खसत 60 ठन समुद्र ल घूम दे। इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक कथे नहीं चलो घूमते हैं ऐसे कथन ना वो घुमा 7 ठन समुद्र ला ऐसे पार कर दे जे एक छलांग में कैलाश के समान अपन
पैर लो उछाल दे और यहाँ से वहां उछाल मार दे, जे ह कोनो व्यक्ति पर शक्ति उकर में आ जाए, वो हरे बाली। और बाली के डर से मुसवा बरोबर सुग्रीव लुका है, कहा ऋषिमुख पर्वत। तो सुग्रीव लुका है, हनुमान लगा जरूरत है ओकर संग में रहे के। बाली और सुग्रीव के झगड़ा चलत है, हनुमान ओकर संग में रहे का जरूरत है। तो हनुमान काबर हावे, हनुमान है एकर से हावे, हनुमान हा सूर्य देवता वायदा कह रहे थे का, सूर्य देवता हा हनुमान के गुरु, ये गुरुदेव को शिक्षा हो गए है। अब मैं तोला कहीं दक्षिणा देना चाहता हूँ, सूर्य देव से दक्षिणा मोल कहीं मत दे बेटा, देना चाहता हूँ तो एक ही चीज दे, का चीज? हाँ मोर बेटा सुग्रीव के रक्षा कर जिया तो भर ले। हनुमान हम ओकरे से ता दू चार जन संबंधी एकर मन के संग में रथे, और हनुमान जी महाराज एकर संग में है, उला डरे के कोई जरूरत नहीं है, हैं? और ओकर संग में जब बजरंग बली है, बताओ बजरंग बली है तो कोनो डरा ही वो। अभी कोनो गली में अगर कहीं जाहू और कोनो कहीं खड़खड़े कहीं बात दी, कहीं कहीं बात दी, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, संकट मोचन संकट कटे मिटे, बिलाई है डरवा आदि से, हैं? मतलब बजरंग बली नाम लेबे हे लक्ष्मी माता की थोड़े कबे हे गले बजरंग बली काम आत है। और बजरंग बली अपन ऐसे बाहुबल में सुग्रीव ला रखे रही से, वही बाहुबली है, वो बजरंग बली है। कौन है? एक जगह में पूछे हो कि बाहुबली कौन लगत है, बाहुबली कौन लगत है, बता ही तेला 1000 रुपए इनाम ऐसे के। एक जन लेकर खड़ा हो गए, हाँ रुकने मैं बताऊं, भले बता बेटा, मैं बता, हाँ बाहुबली प्रभास लगत है ऐसे कहा। या एक ठन पिक्चर आ रही इसका, बाहुबली बिगड़ी बाहुबली का पूजा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये संसार के लिए सबसे बड़े प्रश्न हो गई। हाउ मन उसने नवापारा के गैलेक्सी टॉकीज में गेम देखे बा, ये का बाहुबली है कि हम सोचन कोई धार्मिक पिक्चर गेम। राष्ट्रगान चालू हो गए सुन हम भाई, गेम सबसे पहले राष्ट्रगान होते, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। पूरा कहूं तो फिर नियम कोई उल्लंघन हो जाए, खड़े होने लग जाए। पिक्चर चालू हो गए, माहेश्वती सम्राट गली गली तेरी लाहो चली, जियो रे बाहुबली, गली गली तेरी लाहो चली, जियो रे बाहुबली, गानों से बढ़के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे, होगी तेरी जय जयकारा। ये नकली बाहुबली है, असली बाहुबली हम बजरंग बली हरे। कभी कहना चाहिए का, चली चली श्रीलंका चली, जय हो रे बजरंग बली, गानों से बढ़के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे, होगी तेरी जय जयकारा। कैसे? ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अविचल सा। बोल बजरंग बली की। तब बजरंग बली के छाया में है। और कैसे बजरंग बली हा ये विश्वास दिलाते कि भगवान राम एक बाण से बाली ला मार दी। और कैसे मारते? आओ एक प्यारा सा भजन जे कथा प्रसंग रखबो। बोल बजरंग बली महाराज की। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।
लतई जन छोड़वे भजने ना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लतई जन छोड़वे ए मोर जहुरिया ये वादा हवे हाँ हाँ जहुरिया ये वादा हवे राम नाम लमय नहीं छोड़ा दुनिया ला छोड़ो मगर संगे सिया राम लमय नहीं छोड़ा दुनिया ला छोड़ो मगर संगे राजा राम लमय नहीं छोड़ा। धर्म के मान बढ़ैया के बड़े भैया जी भरत शत्रुघ्न शीश झुकावे आनंदे पुरवैया जी धर्म के लक्ष्मण के बड़े भैया आनंद पुरवैया जी भजना हरदम संत मुनि के संग सिया राम लतई जन छोड़वे भजना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लतई छोड़वे और दीदी तकरिया खाले ए मोरे भैया तकरिया खाले प्रभु राम लतई जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के दीदी वो सिया राम लतई जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के भैया का राजा राम लतई जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के सखी रे हरि राम लतई जन छोड़वे जिंदगी अपन राजा राम लतई जन छोड़वे। प्रेम से बोल श्याम चंद्र की जय। सुन सुग्रीव मार ही बाल ही एक ही बाण त राम ह काबर एक बाण से बाली ला मार दूं कहा थे काबर कहा थे काबर आज की स्थिति उसने आ गई कैसे से हनुमान जी महाराज दूसरे के परिचय करी और मित्रता कर अब मित्रता से होते राम घलो जंगल में हा वनवास काटा बाली सुग्रीव घलो जंगल में हावे ऋषिमुख पर्वत में एकरो राजपाठ लिए काकर भगवान राम के बाली सुग्रीव के घलो राजपाठ लिए बाली छीन ले भगवान राम के भारिया सीता माता के घलो पत्नी के हरण हो गए और बाली भी घलो माता रूमा के सुग्रीव के पत्नी एकरो हरण कर डरे। अब मित्रता बराबरी होते भाई मित्रता हमेशा बराबरी होते जैसे एक स्थिति है वैसे वो स्थिति है यहुला मित्र की जरूरत है सुग्रीव ला घलो मित्र की जरूरत है ता जाम थे और विचार से अग्निला साक्षी मान के दोनों के बीच में मित्रता होना चाहिए। काबर दोनों की स्थिति एक है और सुग्रीव भी कहीं न कहीं भगवान के पास मिलते हैं। जब ये बात भगवान राम जाने से ना कि अरे सुग्रीव के पत्नी रूमा के हरण कर रहे और बाली को ने जेठ है
अरे संसार में कोई भी कत को अधर्म कर ले, लेकिन वो प्रकार के अधर्म नहीं करे जे पुत्री के समान होते, बेटी के समान होते, ओला पर पत्नी पर रखेल बना के रखे पाली है। ऐसा अधर्मी ला दंड मिलना चाहिए। मैं एक ही बाण से पाली ला मार हो ऐसा वादा करते, हाँ एक बाण से। लेकिन एक बता सुग्रीव, ये ऋषिमुख पर्वत में वो पाली काबर नहीं आ सके, हमला काबर जाए लगे। देख रहो एक राक्षस आके ललकारे रही से और बड़ा मायावीर ही सोहा और बालियों का ऐसा वध करीस कि ओकर खून के छींटा ये ऋषिमुख पर्वत में गिर गई से। अब मतंग ऋषि जब देला देखिस यज्ञ करत रही से कि अरे यज्ञ तो अपवित्र हो गए, तो जे भी कृत्य करे है, जे भी रक्तपात करे है, अगर ये पर्वत में आही तो ओकर सिर के कई टुकड़ा हो जही और स्वयं मर जही हो। तो उही डर से बाली हनी है प्रभु, ये पर्वत हमर लिए बहुत बड़े आश्रय स्थल है, बचा रखे है। हाँ तो ठीक है, कल युद्ध में ते है ललकारवे और मैं वाला मार हूं, सब बात बने बने हो गए। अब सुग्रीव कथे ठीक है, मितान बधे पर तो बद डरे हैं, और देखो मित्रता बराबरी में होते। कई जन आदमी अमीर रहते, गरीब रहते, तो उसने मितान घलो नहीं बधे जाए, है ना? जातो कदाई हो, ले जाओ भाई शांति से जाओ, बाद में बड़ पछताही में गारंटी देते मंच के माध्यम से। हाँ चल जान दे मल्ला, देखा रहे। अब मित्रता बराबरी में होना चाहिए। अब ते हा उन बड़े जान आदमी हैं और कोनो छोटे आदमी से मितान देता हूं खब है, और ते रोजगार गारंटी वाला कोई कार संग घुमैया संग घलो ते मित्रता करबे त हो नहीं। हमर डहा तो मड़े घूमे पर कई फोकट के मितान बद रहते 12 13 जा। हां हेलो कहां सुरेश? हां कहे भाई बस भखारा वहां जल्दी आना। कहां जी? बाहर रह जाबो न एती कति एती महासमुंद जाबो मितान कर काजे तू ये उतना मड़ी होत है। अरे मड़ी हो तो बलाहे का जीवा हां जाल लगी ना। अरे पूरा हावे का मतलब वो मितान कई प्रकार के रहते। अब समझ जाओ कैसे कैटेगरी के बराबरी मितान होते बथे, बराबरी दी अग्नि साक्षी मान के मितान बधाई। रातन कथे हनुमान एतिया का सिरतोन में एक कुंवर हाथ गोड़ के भगवान का थो ठीक है। मारिच का मारिच बाहुल मारिच पिनाक धनुष ला तोड़ दी। सही में बाली असन योद्धा मार डर जी कथे कि प्रभु कर ऐसा आशीर्वाद। वो तो साक्षात नारायण है, अब कर मतलब साक्षात नारायण पर संदेह करना है। ये बात पता चल के कौन राम का कथे मितान है। अरे विदेह तो ठीक है, कर संकल्प दूर करबो कथा तोला कहीं शंका है? हाँ प्रभु को शंका है कि कहीं कहीं बाली जी से योद्धा मारना कोई साधारण बात तो है। तो का करीस महाराज सुग्रीव जी के साथ पहुंची, सो काला दिखाई, वो तू भी राक्षस रही है ना, देखकर हड्डी के ढांचा वाला दिखाई और 7 खंड तार के वृक्ष ला दिखाई। हाँ कैसे हरे प्रभु बाली ऐसे ऐसे कर कर ताकत है, ऐसे करते ऐसे करते कथे तुम चुपचाप रहा। एक बाण निकाली या 7 आगे सुग्रीव कथे अरे चौंक गए। एक बाण से 7 ठन पेड़ काट दी। बोला विश्वास हो गए कथे की हनुमान अब बोला ठीक है। तो मोर विचार से अब देरी बंद कर जाके तो युद्ध में ललकार। अब देखो मुसवा संदूक करी सुग्रीव देखकर कर थोड़ा अब पावर आ गया, जा जाके ललकार। अब ओकर अंत हो गया। अब इतनी बार मस्त गीत संगीत चला थे है नहीं, गीत संगीत चला थेगा। बाली जो है मस्त अपन राज सिंहासन में अपन बैठे हवे। बाली ओ बाली कायर बाहर निकल, पत्नी के दामन में छुपने वाले बाहर निकल। अरे ये तो सुग्रीव की आवाज जिसे लगा थे। ओ बाली अरे जे छोटी मुसवा सन खुसर गरी से बिला में आज कैसे कर जैसे हथियार लग के राजमहल से बाहर निकल के जब रात रही से वे उती बार कौन आगे तारा आगे नहीं नाथ ये आवाज हाँ नाथ मैं सुने हम ये आवाज सुग्रीव के। हाँ वही तो बोला चंभा लगा थे कि मोर जे नाम न सुन के सुग्रीव डरे। कैसे ललकार थे बाली ओ बाली अरे आज चीटी के घरों पैर निकाल के बुला के ललकार थे। देखना मैं सुने हूं कि धनुष बाण धर के अयोध्या के राजकुमार बना है वे। अमर मन बहुत व्याकुल है राम, व्याकुल है नाथ।
जे बड़े बड़े राक्षस मारे थे, ताड़कल मारे है, सुबाहु मारे है, जे पिनाक धनुष न तोड़ दिस थे। भाई भाई के झगड़ा में कोनो मित्र सहायक बनत थे। ये बड़ा अच्छा बात है। देख ये बात बहुत सुने हो कि तू जन कोनो आ है गुप्त बात सुने हो, लेकिन ओ मनहा अयोध्या के राजकुमार धर्म में चलने वाला है, मित्रता करे हो। ओ बाली बाहर निकल, बहुत हो गया तारा। अब ये सुग्रीव में अब नहीं, अब मैं छाड़ो नहीं। बाली है तौर की हर के निकलिस गा। अच्छा तो आगे से रे पूछ पूछ कूदा था मैच का बरोबर और से पंगा लेबे बाली से। अरे जेकर एक मुटका के प्रहार से पर्वत भी टूट जाते। ताकत काका कर जाता है ये देखा। तहु ही बाप के पुत्र, महु ही बाप के पुत्र। तहु अपन माँ के दूध पिया, महु ही माँ के दूध पिया हो। दम है तो चल मैदान में। अरे महाटी में आके कुकुर हलड़कार थे, चल मैदान में चल। अब युद्ध चालू हो गए। लीला मन उसने चलते भाई। सुग्रीव बाली मैं तर खून पी जाऊं और राजपाट लछीने और सब छल करे। मोर पत्नी ल रखने वाला दानव मैं तो जिंदा नहीं छोड़ो। अरे गर्दन काहे पकड़ता है सुग्रीव? तेरे लिए तो मेरा ये बाएं हाथ का भी है, ये ले। भागता कहाँ है? भाग का सुग्रीव, भागता यार। बाली से लड़ने आए थे। बचाओ बचाओ। सुग्रीव हथौन मारत मारत आ गए। कहाँ है हनुमान? कहाँ है तो राम? अरे रे ये एक बाण में मारूंगी से, एक बाण में। रघुकुल के मर्यादा कहाँ गिरा? मित्र बने स्ना तो मित्रता के फर्ज निभा। अरे बाली के मारे ये देख कितना दर्द होता है। अब वहां कोई इंजेक्शन थोड़े लगा दी, कोनो डॉक्टर थोड़े दीजिए भैया डाइक्लोक इंजेक्शन लगा दे, ये मोमो लगा दे तो का पी रहा है। बहुत मारे है, मोर मृत्यु के तमाशा खतरे है। राम मर जाते होता, मरे तो नहीं असना मित्र। हाँ लेकिन बाली के मुटका से मैं मर जाता था। मित्र भगवान राम जैसे हाथ लखेरी मोला तो बेकू का नहीं पी रहा था। मैं कहा था ना प्रभु के प्रताप है। हाँ ये प्रभु के प्रताप है। तो डरे के बाद ये सुग्रीव भैया ते हाँ कल फिर युद्ध के लिए जाएंगे। वो धर्मी के अपना सही लक्ष्मण, ए लक्ष्मण। हाँ भैया माला काबर प्रभु मोर तो कोई विजय नहीं हो। देख सुग्रीव कि भाई की बाली काबर नहीं मारे। अरे तुहर दोनों झन के बाटी रंग रूप एक बराबर, दोनों सही एक बराबर। बाण कर देता सुग्रीव कहते हाँ दादा ठीक है। लक्ष्मण भैया ये माल मार पहना ताकि हम पहचान सका कि सुग्रीव है। अब बोला विजय के ऐसा माला पहनाई, विजय के माला पहनाई से माला छोटे हो गए है नहीं। ये जैसे माला पहनाई अब पहनाई, अब जाके फिर ललकारे लगे। आ जाओ बाली युद्ध में। ओ बाली अरे वाह खीस बेंद्र खीस हरदी भी चल पीस हरदी गवा आगे देखना ताकत ताकर में है। आज बारी ललका लगा था, लेकिन एक बात याद रखे लगी माला एक झंडी पहने है। सुग्रीव माला पहने है तो आज बाली का माला पहने है। काबर जब बाली युद्ध में निकलत रही ना तो माला ही लगे कि ना तो युद्ध में जाते वहां तक ठीक है, लेकिन ये सुग्रीव आके ललकारा थी। कहीं ना कहीं ये खतरा के संकेत देते ना। मैं वीर हूं महावीर हूं
और एक योद्धा अगर कोई चुनौती दे तो का मैं डराऊं? ते बोले भीरू कायर समझे है। मैं तो ऐसा नहीं कहा महावीर, ते तो वीर ते महावीर तोर के सामने यक्ष गंधर्व नाग देवराज इंद्र यम के देवता यमराज भी तोर से डर लड़ते महावीर। रावण जी से पराक्रम, रावण जी से पराक्रमी तोर सामने कुछ नहीं टिक पाई। हाँ मैं डरो नहीं नाथ, लेकिन अपन पिता के दे हुए विजय माला लग पहिन ले। वो विजय माला लग हलो पहिना थे, लेकिन धर्म और धर्म के विजय भैया। सुग्रीव अब फिर दोनों झंड में युद्ध चालू हो गए। मेरा प्रहार अपन गदल फेंकी। जय श्री राम, जय महादेव। सुग्रीव डर रहा गए, ये दादा मोर तो गदा चूर हो गए। आजा सुग्रीव, दोनों पकड़ी। अब दोनों नजर से नजर मिलाते, जैसे नजर मिलाई सुग्रीव के आधा बल बाली में आ गए। बाली डर के काबर भागे। मार भाई, प्रहार कर, ये ले मार मार, ये ले बाली। अरे तू दाया लागा थे, मार ये ले बाली। सुग्रीव आज तो रथ होने वाला है। सुग्रीव लचर से बाली है। हनुमान भार पहिने जिला मारा। अब ये बाली संसार सुग्रीव मैं सुने हो, लेकिन ते छुप के मारे कायर, छुप के मारे योद्धा न हो। बाली हरो अधाइए बाली। अरे तय अधर्म के बात करबे, आज मृत्यु तोर सामने है, तय अधर्म के बात करबे। कहाँ के वो धर्म जब एक पत्नी तोर छोटे भाई के पत्नी जे पुत्री के समान होते, बोला ते पर रखेल बना के रखे। अरे सुग्रीव के कोई गलती नहीं रही से, प्रेम पूर्वक ने राज्य चलाते, राज्य से निष्कासित कर दे। और तो और तोर कृत्य और आतंक इतना बढ़ गए है कि तोर संसार में रहना उचित नहीं है। ठीक है, मैं संसार के लायक हूं, ही तो यही तो लंबे जान था राम। अरे हमारे दोनों भाई से, दोनों भाई में दुश्मनी रही से, ते तो तीसरा साथ कौन से और कौन अधिकार और धर्म है जो नीति सिखाए कि तय मोर ऊपर बाण। मैं संसार में केवल धर्म के लिए जन्म ले। जब जब संसार में अधर्म हो ही मोर राम के कोदंड बार बार उठी और बार बार मैं बाण चला हूं। चाहे इतिहास बोला कुछ भी कहा है, इतिहास के मैं परवाह नहीं कर पाली, लेकिन तोर जैसे अंत करे के लिए अगर मोर राम का बदनाम भी होना पड़े तो मैं बाण चला हूं। अरे कायर, ये तो शोभा नहीं दे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल देखी ना, बाली के कलेजा शांत होने लग गए। रहा अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन और पीड़ा बहुत है राम। तोर बाण सच में अमोघ है। भगवान एक बाण ला निकाल दे मोर भाई, कुछ समय पीड़ा कम हो जाए। जो आ गया प्रभु, और बाली के बाण ला निकाले। बाली तो ढाल लगे प्रभु। अरे मैं बहुत बड़ा धर्मी रहा प्रभु,
अरे मोर जैसे वानर ला इसलिए दंड मिलना चाहिए। बहुत बड़ा अहंकार रही से। सही बात है, अपन छोटे भाई के मैं पत्नी ला पर रखेल बना के बहुत बड़ गलती करे। संसार के ते लोग नायक असराम तुर अधिकार होते। अत का बात चलत रही सोती पर आगे अंगद और तारा, स्वामी पिताजी। नहीं स्वामी, ये क्या स्थिति हो गई स्वामी? मैं तो बोले ना कि सुग्रीव से दुश्मनी मत कर। अरे वो छोटे बहनी रिश्मोर अब रखे बार बार बोले हो कि ते युद्ध मत जा, युद्ध मत जा, लेकिन तुम बात कब नहीं माने स्वामी, बात कब नहीं माने? ए तारा, अरे पागल रो मत, बावरी मत हो। अरे भगवान चल गया है बोला मारे बार, बोल लिए गर्व की बात है। अंगद, ए बेटा, हाँ पिताश्री, तो ये मत सोच में बेटा कि तोर पिताजी के हत्यारा ये राम हरे, अरे धर्म में चलने वाला है रे, ये नारायण है बेटा, कभी दुश्मनी मत कर बे। नहीं पिताजी, इधर छोड़ के मत जा। ए बेटा अंगद, रो मत भैया, ये सब चीज के दोषी मैं हरो, क्षमा कर। नहीं सुग्रीव मोर भाई, आज बोला वीर गति मिल गए, भगवान के हाथों से बोला मारना पड़े है। नहीं भैया बोल कुछ नहीं चाहिए, आज ते राजा बन के भाई, ये मोर सीना के खून जाम हृदय से तो लगा था और राजा बना तो नहीं भैया, नहीं भैया, पीछे राजा काटनी चाहिए भैया। सुग्रीव सुन, ये मोर छोटे भाई, ये मोर भाई असरे, तो सब पापला तो सब गलती क्षमा कर दे। नहीं भैया, नाते छोड़ के मत जा। अंगद, ते वादा कर बेटा कि ते राम के साथ देवे, हाँ, ते जीवन पर राम के जाप जपे। हाँ पिताजी, मैं नाम के नाम ले जपू। तारा, मैं चला था प्रभु राम और बालिश जैसे योद्धा प्राण त्याग इसके लगेगी भैया। स्वामी पिताजी, और एक बाली हंसते हंसते प्राण त्याग दिस भैया। बाली जैसे युग के अंत हो गए। आओ आओ, एक प्यारा सा भजन की ओर हम चलते। बोलो उमापति महा, तो अब एक मित्र से बिछड़ते, एक भाई भाई से बिछड़ते। हेलो, तो का भावत है गीत के माध्यम से समस्त दाई हो। बोल उमापति महादेव की। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूछूंगा तुझको मैं जिंदगी भर, मालिक दुआएं दे तुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी मत जुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। और हमेशा भरत जी से, और हमेशा भरत जी राम से ही कहते हैं क्या, ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरे हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, ऐ मेरे राम
आती है जब करम तेरे, मेरे आँखों से अश्क बहते हैं। याद आती है जब करम तेरे, मेरे आँखों से अश्क बहते हैं। तेरे आसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू मुझसे कहते हैं, बहते आंसू मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे राम लौट के आजा, बीत तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरे हालत को, बीत तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे राम लौट के आजा। प्रेम से बोले जरा चंद्र की जय। अब बाली हम मर गए ओकर काठी पानी हो गए दाई भाई। संसार में सब ला पता चली इसकी बाली हम मर गए हैं। रावण ला घलो पता चल के बाली हम मर गए। बाली हमारी तो कोई छोटे मोटे योद्धा रही से, रावण ला अपन काख में दबा के रखे रही से। रावण ला जे रावण जे काकरों से नहीं डरे है नहीं। रावण ला जे काख में दबा के रखे रही से, वो योद्धा वो कोई छोटे मोटे योद्धा है। रावण हाथ घलो काकरों से नहीं डर रहा है, बड़े जान योद्धा है नहीं। रावण ला जानते हो कौन है? कौन है रावण? है कहां का रहने वाला है? रामपुर के, लंका के रहने वाला है। अब वो रावण हा वो समय के कौन है जानते हो? वो समय पुष्प है वो झुके नहीं कोनो कर भले मुड़ी कटा जाए। हाँ और खुदे का है रावण नाम सुन के गाड़ी रावण समझे हो क्या हैं? गाड़ी रावण नाम सुन के गाड़ी रावण समझे हो क्या? लंकेश हूं मैं, लंकेश मैं झुकेगा नहीं महादेव का। अब एक से भी डर रहा है। रावण हाथ पुष्प घलो रही से, वो समय कातिया घलो रही से। कातिया वो जैसे तुम घातक पिक्चर देखो सनी देओल के, वो घातक पिक्चर में डैनी मन हा 7 भाई रथे, सातों खूंखार रथे। उसने रावण के 7 जान लइका मेघनाथ, अक्षय कुमार, त्रिशरा, नरांतक, देवताक, अतिकाय और प्रहस्त। और गांव देखो जिकर संख्या ज्यादा रही ना, परिवार उकर मन के दादागिरी कुछ ज्यादा चलते। तो रावण कोई जगह नहीं झुके इसका पर सातों पराक्रमी पुत्र और ऐसे महान योद्धा रावण ला जे है झुका कर रखे से वो बाली जेकर अंत हो गई। अब पीला बत्ती जल गया दाई हो। अब जिंदगी ले स्वर्ग और नरक बनाना ऊपर है दाई हो। बात वही चे बस बोले बोले में फर्क हो जाते, वही घर हसरा का वही घर नरक हो जाते। आमा अपन फरला नहीं खाए दाई दादा हो, भले वो कई साल फर्क हो जाते। बात चे बस बोले बोले में फर्क हो जाते। अब कत्ते के लगो ठियाबे है वही च रामायण है, वही च कथा है। 1074 2608 चौपाई 260 128 27 श्लोक कैसे उद्घोष भैया ले अंतिम चरण ने कहा थे। अब यह समझ में तो तुहर मन बार चाहे मनोरंजन की दृष्टि से देखा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा, यह एक तरह से ग्रंथ है और टीवी में देखते थे पिक्चर है। आर का सेट मतलब आर के मतलब राम, आर के मतलब राम। संवाद राम और रावण के बीच में इंगित होने वाली कहानी जिसमें नायक रही से भगवान श्री रामचंद्र जी, नायिका रही से माता जानकी, सपोर्टिंग रोल निभा रही हनुमान जी महाराज और विलेन बने रही कौन? रावण। दूसरा हरे के का सेट
तुमन जानते हो के कैसेट ये मनुही वाला जानते ठन हमन बोलथन स्टूडियो में भाई के कैसे लक्की सुंदरानी मोहन सुंदरानी ऑडियो वीडियो वर्ल्ड प्रस्तुत करते हैं गुलाबी कली भाग 3 सजना मोर अवैया। तुमन ही वाला समझो ये वो वाला के कैसेट नो है ये के कैसेट हरे के मतलब कृष्ण के मतलब कंस, कृष्ण और कंस के बीच में लिखा गया संवाद, कृष्ण और कंस के बीच में इंगित होने वाली कहानी जिसमें नायक भगवान श्री कृष्ण, नायिकरी से माता रुक्मणी, सपोर्टिंग रोल निभाई से बलदाव भैया और विलन के रोल करे रही से कंस। तो ये लोग भी दृष्टिकोण से देखा है नहीं, ये लोग समझना है चाहे जो भी इस पर समझा मनोरंजन, लेकिन का चीज है हम समझ नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता पीला बत्ती जल गई। चलन सुनो अब यह कोनो पिक्चर विक्चर होती नहीं, ऑर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा तब आदमी रात भर बैठ हो। रामायण में अक्सर रात में बैठा तो मतलब ये बहुत बड़े हमारे लिए सोने की बात है नहीं। अभी इच्छा मान जाए लड़का मन पर कार्टून चलती तब वो दिन भर बैठती रात भर बैठती, हम तो कार्टून प्रेमी और हमारे युवा भाई माना सब पिक्चर प्रेमी है ना। अब ये देख मैं सियान से निवेदन करता हूँ धर्म मंच, अब ये हमारा समय लगभग समाप्त हो गया। अभी नंबर के कहा थे भाई, अब साउंड वाला भाई मन सब पहचान थे भैया का डायलॉग वायलॉग सुना देते कि तो तुम्हारे मन पर विज्ञापन के रूप में चला हूँ मैं है नहीं। अब जैसे रामायण तब तुमने अलग सुना था, अब हम लोग घर में हमारे लड़का मन है उसने कबो चल बेटा रामायण सुने जाओ नहीं चाचा देखा बेटा मैच चल थे कहीं मैच न देखो ऐसे कभी तो रिमोट में झटक लेते। अब वो मतलब पसंद है मोटू पतलू, तू मन कहो तो विज्ञापन पर चला दो। छत्तीसगढ़ में 102 जन की आवाज निकाले को रिकॉर्ड है रामायण मंच। अब भैया मैं सब जानते तो सुना दे वैसे कैसे तो मैं थोड़ा विज्ञापन चला सबके में आवाज निकाल था। अभी जैसे प्रताप एक ठंड डायलॉग सुने हो तुम वाला सुना दे तो मन का हरे तेला मां शेरावाली का हाथ है मुझ पर, मां शेरावाली का हाथ है मुझ पर, चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए सभी पर, एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला। काडूस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, काडूस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो सब क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। आली रे आली मां शेरावाली आली, बजाओ जोरदार ताली है नहीं। ओए अरे समझता क्या है तू अपने आप को, अरे तेरे पास टैलेंट है पैसा है लेकिन तू ना अबू को नहीं जानते। अरे संग्रह की अदालत है कोई शक ये दाई मनोरंजन के लिए है। ये मन के कहा था पर संगवारी मन हमें मजबूर हो गए हो मोटू बतू तो मतलब सुना देता हूं जाए जाए बेरा हो गया है नहीं। अरे पर भैया ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है? ओए मोटू मेरी यार मेरी बड़ी प्रॉब्लम में कैसी मशीन बनाओ जिससे वो उड़ सकते हैं। अरे लाओ भैया मैं चला के दिखाता हूं। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, मैं खाऊंगा समोसे मुझे रोकेगा कौन? माय नेम इज चिंगम, चिंगम के जंगल से बचना इम्पॉसिबल। भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, उड़ी बाबा ये मोटू को रोकने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। ये तू हर मांगा ये विज्ञापन है भाई रामचरितमानस से अलग है। एक का कहते चलो भाई तुम्हारा आखिरी फरमाइश पूरा कर देता हूं। लकड़ी काटे वाला का कहते तुम ला लखा वाला बबलू डबलू मनोरंजन भरे रामचरितमानस से जोड़ के नहीं देखना है। मैं हूँ लखा ये मेरी यारी। अरे अरे बिल्ला तुम हो, मुझे लगता बड़े बड़ेदार के बदबूदार भालू फिर आ गए। भाई वो तो टकले लक्का है भाई, रुक जा छोटे, हमें देखना चाहिए वो टकले लक्का करना क्या चाहता है। मुझे लगता है भाई ये पूरे जंगल को नष्ट कर देगा। अरे बड़ेदार के बदबूदार भालू तुम फिर आ गए। आ भाई बचाओ भाई, बचाओ भाई। ये तो हर मान लिए मनोरंजन के लिए समय ला देखा आओ अंतिम पड़ाव भजन करवो। हेलो और चलो भैया फरमाइश दो गीत के इसका अच्छा 2 भजन चलो 2 भजन चला
और पहले प्यारा सा जसगीत ओकर बाद फिर आप सबके बीच फाक गीत करबो, फिर आप सब धन से सादर विदा। प्रेम से बोल शेरा वाली मैया की जय। नीचे गरीब हो दाई मैं तो तू सर के निहार वो बासी चटनी खवा गोहारी ये दुखिया के दे अक्षरा के छा आजा वो माया रुदाई आजा मोरेगा आजा दाई आजा तब हमार अंतिम समय हो गई। ताली बजी ना, ताली बजाहू बजाहू देख हमारा धोखा हो जाता मैं रात हो भाई। हम अनेक जगह गए हैं रामायण में बेलर नगरी वो गांव में क्यों ताली बजाओ ताली बजाओ सुबह भाई कोई हम ताली बजे मैं खाए दिसे लाख एक शख्स यहाँ रहा कुर्सी में बैठे रहते भर ताली बजे मैं के हम सब कसम खाए भैया ते भर ताली बजा था बाबा रामचरितमानस पहिला समझा थे मैं कहा ताली बजा था बाबू ते ताली नहीं बजा था बाबा कैसे कर था मैं तो हम आंखों के चुनाव झर रहा था हमें कहा था ताली बजा था धोखा नहीं होना चाहिए इसे बड़ा नहीं बनाना है दाई मल्ला है नहीं। चलो ताली बजा के भजन कर रहा है भगवान की मोला
मोर गोदी माथे लाले मोर नारी। बोल से मैया की। और चलो एक भाग गीत करवो फिर आप सबसे से सादर विदा लेवो। सबला दोनों हाथ ऊपर करना है, मीठे मीठे ताली का सहयोग करना है। और हम भात वात नहीं खान बहुत देर नाचे बर आते नोडी मन बैठे नाचू ना नाचे लाते ये वाला तो हो ना मैं आई पूरा उम्र बीत गई स्कूल वाला जंक्शन हुई। राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले श्री रामचंद्र की। अब जाना नहीं है दे क्या ये का है तरीका है, बैठो ना भैया 5 मिनट तब तो विदाई करे तो फिर जब हमें जाना तो नहीं इसने कही ये मन की है विदा नहीं करे ना भड़बड़ भड़बड़ मर्यादा हमारे आदरणीय लाकेश्वर भैया और भैया तुमेश साहू जी के मुखारबिंद से हम सुनत रहे। आप सब लोग बैठे रहे 5 मिनट विदा करबो तो हम सब जन जाबो। और कल हमारे गांव रामपुर में मानस महोत्सव के पावन अवसर पर त्योहार मनाया जाए, आप सब सादर सूचना है। कल बिहनिया पुनः आप सब पहुंचो और निसंदेह हम सब लोग यात्रा काल से आदरणीय भैया लाकेश्वर दास जी मानिकपुरी 12 बजे थे भैया और भी समय तक हम सब विभिन्न जो मनोरंजन के साधन उस पर बैठते हैं, बैठकर जो आनंद का हम सबको अनुभूति है। ऐसे मुझे लगा कि 8 वर्ष संयोजन प्रथम बार हमारे पास ऐसे लाकेश्वर दास भैया जैसे कोई कलाकार जैसे कोई वक्ता और उतना ही जानदार शानदार वाले भैया आप सब तौर से दोहा क्रमांक 6 पे यात्रा करा रहे थे। बहुत सुंदर पूरे अपने हाव भाव के साथ प्रस्तुतिकरण दिए भैया। और निसंदेह अंतिम बात आप सबको बताना चाहेंगे कि बाली को आदरणीय भैया जी बता रहे थे हमारे गुरुदेव कि भगवान राम कहा कि आप तो समदर्शी हैं तो आपने ऐसा छिपकर बाण क्यों मारा। तो भगवान राम कहते हैं और उनके पहले बाली कहते हैं, क्या कहते हैं देखें, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु आपके लिए सुग्रीव प्यारा हो गया, मैं बैरी हो गया। तो राम जी कहता है क्या कह सुनिए, अनुज वधु भगनी सुत नारी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समये चारी, 69 कन्या समये चारी। ये पावन संदेश है। और भैया जी बता रहे थे दोपहर की बेला होती तो बहुत मजा आता, पर क्या करें भैया को मैं सेमरा और भेड़सर से मैं बोला था कि अंतिम मंच हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तुमेश भैया का मेरा 2 बार मुलाकात हुआ था कुशमर्रा के मंच में। तब से मैं सोचा था भैया को तुमेश जी को मेरे गांव के मानस मंच पे आप सबको सुनाने के लिए लाऊं। अब आज वो मेरा सपना पूरा हुआ और पुनः तुमेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारे लाकेश्वर जी को बहुत बहुत भी धन्यवाद। लीजिए हम सभी विदाई की पावन में जोड़ने जा रहे हैं। सम्मानित श्री त्रिभुवन सिन्हा जी गांडी, सम्मानित श्री टानिक राम निषाद जी, सम्मानित श्री शंकर यादव, सम्मानित सेवाराम साहू जी आएंगे, शीघ्रता करेंगे। हमारे मानस पुत्रों के लाड पर तिलक वंदन कर समस्त ग्रामवासी रामपुर से पावन विदाई। और आपको सम्मानित करने जा रहे हैं तारिका निषाद जी, नाविका निषाद जी, निष्ठा निषाद जी 50 रुपए, पप्पू जी और साथ ही साथ पप्पू लोहार जी हैं, नागिन ढालू आप सबने 25 रुपए दिए हैं, नीलम पोयम जी 20 रुपए, बेमिन भाई जी 10 रुपए और पूर्वी प्रगति निषाद जी 10 रुपए, लोमस पार्थ निषाद जी 10 रुपए, पार्थ हंसिका निषाद रामपुर 20 रुपए, सिद्धिभुवन सिन्हा जी गांडी की ओर से भी आपको 200 रुपए सम्मान राशि प्रेषित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर साधुवाद। खुशी सालिनी राजहंस लेखनी की ओर योगेश से 30 रुपए, कुमारी पार्शिका सेन जी, कुमारी सेवांका सेन जी और दादा श्री गंगाराम सिंह के द्वारा 20 रुपए, कुमारी शान्विका ध्रुव की ओर से 20 रुपए और कान्हादास मानिकपुरी जी, लक्ष्यदास जी मानिकपुरी जी से 20 रुपए सम्मान से प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर साधुवाद। और आप सबने सुंदर सहयोग दिया है हमारे मानस को लेंगे। और इस बार तो हमने बहुत कम समय, पिछले बार तो अगर देखा जाए तो 12 भी हो जाते थे, अभी तो 12:15 हुआ है। कल पुनः हम सब मिलेंगे। आप सभी प्रातः काल रंगोली बना के बहने लोग माता लोग अपने गली आंगन को मस्त साफ सुथरा और प्यारा सा हमारे
भगवान राम के लिए सभी राम कथा यात्रा में तैयार होकर जरूर आए। और कल समापन का दिन होगा और हम सभी हमारे विशेष हमारे बीच में 3 बड़े बड़े ऐसे हमारे सम्मानित जन का भी आगमन होगा, तो हम सब उनका लाभ लेंगे। और लीजिए हमारे आज के त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर हम सभी परिवार उमेश जी मानिकपुरी के सुंदर हम सभी ने गीत संगीत और कथा का श्रवण किया। और पुनः भैया उमेश जी के सूर्य से आग्रह रहेगा मन सजे आमंत्रण मिले तो मुझे लगता है कि दोपहर की बेला में लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो हम सभी चाहेंगे और हमारे आदरणीय जन भैया सबसे आग्रह है कि भैया जी लोग भोजन नहीं किए हैं वो भोजन भी करेंगे। ये बड़ी सम्मान के साथ जिस आदर सम्मान के साथ सादर समर्पित किया था उसी मंच और सादर सम्मान के साथ मंच त्याग करता हूं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया राकेश्वर जी। और 4 चांद लगा दिए और सबका आपका स्नेह हमको मिलता रहे भावनाओं के साथ साधु धन्यवाद। और साथ साथ मैं जी को लाइव वीडियो प्रसारण कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। और आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, पुनः सब हम सभी मिलते हैं। बोलो जय जय श्री राम।